हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स और हमारा चैप्टर 6 चल रहा है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे। और आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जस्ट आपका MCQs पे है। सो अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा उस चैप्टर को आप बुक के ऊपर ही आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। और नाइन्थ क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 49 है। वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बेटा गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। दूसरा देखिए, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से हमने इसका HCF फाइंड करना है। आप फैक्टराइजेशन से मुराद ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं, दोनों में आपने चेक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8x की पावर 4 माइनस 128, पहली इक्वेशन ये है। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर बनाने के बाद देखें दोनों सेट्स के अंदर से कौन सी वैल्यूज कॉमन है, जो कॉमन निकलेंगी वही आपका HCF होगा। आप दोनों में से पहले चेक करें कोई वैल्यू अगर कॉमन है सो कॉमन निकाल लें। देखिए 8 अगर दोनों में कॉमन आ रहा है सो 8 यहां से बाहर आ गया, x की 4 अंदर रहेगा। यहां से जब 8 को इस पे डिवाइड करेंगे सो 8 1 जार 8 6 जार 48। अब आप यहां पे ख्याल करें तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी x का स्क्वायर और यहां से मैं बना लेता हूं 4 का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला मेरे पास ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर आपने क्या किया है, ए का स्क्वायर बना लिया और इधर से बी का स्क्वायर बना लिया। सेम ये चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो हम इसकी राइट हैंड साइड लिख देते हैं, यानी 8 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैंने क्या कि ये देखो मेरे पास ए जो है वो एक्स का स्क्वायर है, बी यहां पर 4 है सो इसको हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। अब ये माइनस वाला मजीद आगे एक्सपैंड हो सकता है, यानी इसको अगर हम मजीद एक्सपैंड करें और देखिए 8 है तो 8 को भी हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका फिर से अगर फॉर्मूला बनाएंगे सो ये आ जाएगा आपके पास, यानी ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनाएंगे सो वापस 4 ही आएगा। इसको एक बार फिर से आप प्लस और माइनस कर लें तो 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अच्छा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये मजीद आगे एक्सपेंड नहीं हो सकता, ये मजीद आगे खुल नहीं सकता। इसको आप एज इट इज ले आएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आप एक बार प्लस कर लें और इसी को एक बार माइनस कर लें। अब ये यहाँ पे फाइनल हो गया, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो सकती। इसी के साथ अभी हम दूसरा पार्ट इसका दूसरी इक्वेशन देखें, उसमें है 12x का क्यूब माइनस 96। अब इसके भी आप सेम इसी तरह से कोशिश करें, फैक्टर्स बना लें, कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालने के बाद आप देखें फैक्टर्स क्या निकलते हैं। जैसे इन दोनों में से देखें तो 12 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x क्यूब और यहां से 12 इस पे डिवाइड होगा, 12 8 जार 96 आएगा सो 8 आ जाएगा। अब आप देखें दोनों के ऊपर क्या फार्मूला कोई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला इसके ऊपर बनाया है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अगर आप यहां से देखें एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बना लें और देखिए ये ए क्यूब है और ये माइनस बी का क्यूब, बी की जगह 2 है हम इसको अब इसका फार्मूला खोलते हैं और साथ में ये 12 को आप एक्सपेंड कर लें। 12 को अगर हम खोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 खुलेगा और इसका फार्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड देखें ये बन रही है। राइट हैंड साइड आप लिखें x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ये दोनों वैल्यूज हैं 2x आ गया और प्लस बी का स्क्वायर, बी के आपके पास 4 है 2 है 2 का स्क्वायर क्या आएगा
4 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख ले आप यहां पर। अब आप देखें इसको भी मजीद हम आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब देखें ये एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, दूसरी की जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो ये आई है। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लें और देखें कि क्या निकलते हैं। आप लिखें कि HCF इन दोनों का क्या होगा। देखें यहां से 2 मैच होगा, यहां से 2 मैच होगा, एक 2 निकल गया, एक 2 और मैच हो रहा है, एक 2 को और लिख लिया हमने। इधर 3 है, इधर 2 है, इसको आप छोड़ दे, क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं। HCF के अंदर वो वैल्यूज उठाते हैं जो दोनों में कॉमन उठाई जाए, जो दोनों में कॉमन निकले। और देखिए यहां से x-2 और इधर से x-2 एक फैक्टर आपके पास निकल नजर आ रहा है। यहाँ x+2 है, यहाँ पर दूसरा फैक्टर है। यहां से सिर्फ यही आपका HCF बनेगा, 2 2 4 इंटू x-2। यही इस क्वेश्चन का HCF होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें लिखा है फाइंड HCF दिस इक्वेशन एंड दिस बाय डिवीजन मेथड। यानी इस क्वेश्चन में हमने इसको डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड करना है। डिवीजन मेथड को करने के लिए एक इक्वेशन को आप अंदर रख लें, दूसरी इक्वेशन से आप इसे डिवाइड करें। दोनों की वैल्यूज चेक करें, यानी पावर चेक करें। इस इक्वेशन में y की पावर 3 है और इसमें भी y की पावर जो ग्रेटर है वो 3 ही है। दोनों की पावर, दोनों इक्वेशन की पावर इक्वल है। आप कोई सी भी एक वैल्यू बाहर रख लें और दूसरी को अंदर रख लें। चले मैं पहली इक्वेशन को बाहर रख रहा हूं और दूसरी इक्वेशन को अंदर रख लेते हैं इस तरह से। y का क्यूब प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 24। अब आपने पहला नंबर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि पहला नंबर बराबर करने की कोशिश करें, बाकी ऑटोमेटिकली खुद ही होते जाएंगे। देखें y क्यूब है, इधर भी y क्यूब है। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, ये y का क्यूब बराबर होगा। मैंने फिर कहा कि पहले को बराबर करना है, बाकी ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। देखिए y का क्यूब, y के क्यूब के नीचे लिख दें। आगे 3 जब 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y का स्क्वायर होगा, वो इधर लिख लें। साथ में साइन भी से चेंज करते जाए। -3y है वो यहाँ आ जाएगा y के नीचे, इसका भी प्लस साइन आएगा, और -9 यहाँ आ जाएगा और ये भी प्लस साइन के साथ आ जाएगा। और ये चेक करें जरा, ये y का स्क्वायर y का क्यूब प्लस में और ये माइनस में होगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बाकी आपके पास -5y आ जाएगा। -8 में से ये +3 निकल जाएंगे, माइनस के 5 बाकी बचेंगे। 24 में से भी आप 9 निकालेंगे, बाकी आपके पास 15 आ जाएंगे और ये माइनस के बाकी बचेंगे। अब दोनों में यहां पर आने से पहले या इसको सॉल्व करने से पहले आपने एकदम से यहां देखना है कि क्या इस वैल्यू में से कुछ कॉमन है। अगर तो कुछ कॉमन हो उसे कॉमन को यहीं पे आप निकाल रहे हैं, अंदर आपके पास y+3 आ जाएगा। देखिए मैंने यहां से -5 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास y+3 अंदर आ गया। अब आप देखें ये इसकी वैल्यू y की पावर 1 है, यहां पर 3 है। अब आप इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, यानी अब आप उसको अंदर लिख लें। चूंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं इसलिए अब वो वाली वैल्यू जो पहले डिवाइड कर रहे थे जिससे हम उसको आप अंदर रख लेंगे और y+3 से इसे डिवाइड करेंगे। -3 यहां पर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहां से कॉमन निकाल लिया था। अब y और ये y है, y को y के स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, y का क्यूब आ जाएगा। इससे करेंगे 3y का स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये साइन चेंज होंगे, ये दोनों यहाँ से कैंसिल होंगे। ऊपर से ये दोनों वैल्यूज नीचे ले आए, 3y -9। अब आप देखें ये y है, यहाँ पर -3y है। इट मींस -3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी -3 लिख लें। -3 से जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए -3y हो जाएगा, और जब -3 को 3 से करेंगे 3 3 9 और साइन चेंज करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज। इसका HCF क्या होगा, क्या ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली। जिसने इसे पूरा पूरा डिवाइड किया y+3, ये आपका HCF है, यानी ये वाला नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर आप देखें तो 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। तीनों इक्वेशंस में आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तीनों इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस लगाकर लिख लिया है।
अब आप चेक करें कि इन तीनों के ऊपर क्या किसी में कुछ कॉमन आता है, या क्या किसी पे कोई फार्मूला लगा हुआ है, या किसी के अंदर से कोई फार्मूला या कोई फैक्टराइजेशन हो रही है। ये आपने तीनों चीजें चेक करनी है और आपका सवाल जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखें, सो 12x का स्क्वायर माइनस 75 है। सो अगर हम इसमें ख्याल करें इसके, यहां से हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ भी वैल्यू अगर इसमें से दोनों में कॉमन क्या निकल रही है। सो देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है। सो 3 अगर कॉमन ले लेंगे, सो अंदर देखें 3 4 आर 12, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और जब 3 इस पे डिवाइड करेंगे, सो देखें 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, 25 आ जाएगा। अब मजीद देखें, इस पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये देखिए दोबारा से वही फॉर्मूला आपका बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हम इसको एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। 2x प्लस 5, 2x माइनस 5। अब ये मजीद आगे नहीं चल रहा। अब इसकी इस इक्वेशन पे देखें, सो इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी 6 इंटू 5 करेंगे, सो 30 आएगा। हमें 30 चाहिए और 13 चाहिए। सो क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे 13 और 30। सो 15 2s आर 30। देखें 15 2s आर 30 होगा, 2 प्लस के इसमें से निकलेंगे, वापस आपके पास 13 माइनस के आ जाएंगे। सो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जस्ट x कॉमन है। सो x कॉमन लिया, 6x यहां से आ जाएगा और यहां से x डिलीट हो जाएगा और 15 आ जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखें ना फिर यहाँ से फैक्टर सेम नहीं आएगा। जरा एक बार देख लें, 2x यहाँ से दोनों से 1 कॉमन लिया, सो 2x आ गया और माइनस 5। अब ये देखिए ये फैक्टर हमें बता रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं आया। अगर ये इक्वल आ जाए सो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने कॉमन वैल्यू जो है वो कम ली है। सो देखिए यहाँ पर 3 भी कॉमन लिया जा सकता था, 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है। सो 3 को हम इसके 6 पे डिवाइड करेंगे, 3 2s आर 6 आ जाएगा और 3 5s आर 15 आ जाएगा। सो आप चेक करें दोनों फैक्टर सेम हो गए हैं, कॉमन को आप कॉमन से मिला दें और इन दोनों में से आप एक फैक्टर आंसर ले लें। सो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें, सो सबसे पहले इसकी आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं। यानी फार्मूला अगर क्या लगाएं, देखें 2x का होल स्क्वायर यहां से बना लें, यहां से 5 का स्क्वायर बना लें। यहां से नजर आ रहा है कि ये माइनस का फॉर्मूला है, सो -2 फार्मूले का लिखें, a या a वैल्यू है और ये b वैल्यू है, यानी ये b वैल्यू आपकी आ गई, ये a वैल्यू है। चेक करें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, 5 2s आर 10, 10 2s आर 20। इट मीन्स कि ये फैक्टर्स जो मैंने क्लोज किए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया है जो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है। सो किसके बराबर है, 2x माइनस 5 के होल स्क्वायर के। इसका मतलब है कि ये 2 फैक्टर हैं। सो हम इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, यानी इसको इसका स्क्वायर है। सो हमने इसको 2 दफा लिख लिया। अब हमने करना क्या है, देखिए एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम क्या होगा, सो एलसीएम में बेटा याद रखना है जो फैक्टर मैच करे उसको एक बार लिखना है, चाहे वो दोनों में मैच करे चाहे तीनों में मैच करे, लेकिन जो नहीं भी मैच होगा उसको भी आपने निकाल लेना है। अब देखिए तो 2x प्लस 5, 2x माइनस 5, ये देखिए 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, ये तो आ जाएगा एक बार, तीनों में कॉमन है। 2x प्लस 5 ये नहीं मैच हो रहा, 2x प्लस 5 भी लिख लिया। चलिए ये अंडरलाइन करने का मकसद है कि ये भी हो गया। एक ये 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 ये भी हो गया। अब ये रह गया, इसको भी लिख लें, 3x प्लस 1, और चेक करें कौन सा फैक्टर को रहता तो नहीं है जी, बिल्कुल ये 3 अभी रहता है। सो 3 को भी आप यहां पर बाहर निकाल लें, यानी आप कुछ इस तरह से दे सकते हो। ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन आगे मजीद अगर देखें तो ये देखें 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, इसका आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, यानी 3 को एज इट इज लिख लें और इसको आप लिख लें 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। सो अब ये आपका एलसीएम आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इफ HCF ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 देन फाइंड द LCM। यानी इसमें हमें ये दिया गया है कि HCF गिवन है दो पोलिनोमियल का और हमें उसका LCM फाइंड करना है। वी नो डैट कि हम जानते हैं LCM इनटू HCF इक्वल टू है P ऑफ x यानी पोलिनोमियल 1 इनटू पोलिनोमियल Q ऑफ x। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें से HCF आपको गिवन है, LCM फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी आप वेरिएशन करें, यानी LCM अगर हमने फाइंड करना है तो HCF जो है वो उस तरफ चला जाएगा और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा P ऑफ x के नीचे और Q ऑफ x के नीचे। HCF। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करें, यानी ये एक पोलिनोमियल दूसरी वो वाली है, यानी P ऑफ x आप समझ लें ये P ऑफ x x की पावर 4 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26 प्लस 56 इधर x है और 56। Q ऑफ x क्या है, वो ये वाली इक्वेशन है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय LCM है, HCF है, सो HCF आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब ये वाला जो HCF है ये पोलिनोमियल 1 और ये पोलिनोमियल 2 है। सो अब आप क्या करें कि इस पे चाहे इसको डिवाइड कर दें या इस पे इसको डिवाइड कर दें, एक पोलिनोमियल से ये कट जाएगा, सो वापस जो आएगा वो आपका LCM होगा। सो इसको मैं एक को अंदर रख के इस इक्वेशन पे इसको डिवाइड करता हूं। ये आपके सवाल का हिस्सा है बेटा, ये रफ अमल नहीं है। मैं इसी इक्वेशन को ही लिख लेता हूं। देखिए इसको मैं बाहर रखता हूं, x की पावर x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और दूसरी इक्वेशन को इसी को अंदर रख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56। अब आप पहला नंबर बराबर करते जाएं, बाकी ऑटोमेटिकली होता जाएगा। देखें इससे आंसर जो आएगा वो हम इसकी जगह इन दोनों को आपस में कैंसिल करके यहां लिख लेंगे और ये वाली इक्वेशन उसके साथ लिख लेंगे। देखिए x स्क्वायर से करेंगे सो x स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा सो x की पावर 5x की पावर क्यूब 3 आएगी और 7x का स्क्वायर वाली के नीचे लिख दें, साइन चेंज कर दें, पहली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहां से आपके पास माइनस 2x का क्यूब आ जाएगा और यहां से माइनस 2x का स्क्वायर, ऊपर से 26x और 56 नीचे ले आए। जरा चेक करें, देखें 7 में से हमने -7 में से 5 निकाला सो 2x का क्यूब आ गया, ये स्क्वायर आ गया, यहां से 5 में से 3 निकलेंगे सो 2x आ जाएगा। अब इसको हम किससे 2 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि -2x से करते हैं, -2x से। देखें ना -2x से करेंगे, x का स्क्वायर पहले ही यहां पर है सो x का स्क्वायर प्लस 1x की वैल्यू ये हो जाएगी सो x का क्यूब हो जाएगा, सो -2x का क्यूब -2 को इससे करेंगे 5 2 10 x का स्क्वायर, वो x स्क्वायर के नीचे लिख लें, इससे किया सो -14x आ जाएगा। क्योंकि हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप इनके साइन चेंज कर दें सो ये कैंसिल हो जाएगी, यहां से वापस क्या आ रहा है, देखिए प्लस में से 2 निकला, बाकी 8x प्लस का आ जाएगा, यहां से 14 निकल जाएगा सो बाकी 12 आ जाएगा प्लस का और 56 एज इट इज। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 8x का स्क्वायर चाहिए, हम इसको 8 से करते हैं और प्लस 8 से करते हैं, प्लस 8 से करेंगे पूरी इक्वेशन को, सो देखिए 8x का स्क्वायर प्लस 8 5 40, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती है, ये देखें ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, सो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40x आएगा। सो ये पूरी वैल्यू देखें यहाँ पर डिवाइड हो गई है, 8 5 56 हो जाएगा, 8 7 56, साइन चेंज करें यहाँ पर भी, ये देखें पूरी इसने इस वैल्यू को डिवाइड कर दी है। सो इस इक्वेशन को अगर हमने इस पे डिवाइड किया है सो आंसर क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इनटू
ये वाली इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 4x माइनस 4, यही आपका एलसीएम है। सो इसको मजीद आगे आपने एक्सपेंड नहीं करना, बस यहीं पे आप इसको आंसर दे दें कि आपका एलसीएम जो होगा इन दोनों को हमने डिवाइड करने के इसके बाद जो आंसर निकाला है वो वाला आंसर, और साथ ये वाली क्यू ऑफ एक्स जो थी, ये दोनों आपकी इक्वेशंस जो है वो आपका एलसीएम है। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लिखा है जो सिंप्लीफिकेशन है, दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है और देखें माइनस हो रही है, सो दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एलसीएम से पहले आप दोनों की देखें फैक्टराइजेशन हुई हुई है, आप जस्ट दोनों के अंदर से कॉमन निकालें और इसकी बाद में आप एलसीएम ले लें। देखिए इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर कॉमन, सो अंदर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स 1 कॉमन आ रहा है, सो एक्स प्लस 1 यहां से भी आ जाएगा। इधर भी अगर ख्याल करें सो देखें दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन है, सो अंदर भी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस कॉमन लिया है सो अंदर माइनस आएगा। अब आप देखें यहां पर कॉमन को कॉमन से मिला दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इन दोनों में से एक फैक्टर आपने ले लिया। इधर देखें सो इधर भी आपने कॉमन को कॉमन से मिला दिया और एक्स माइनस 1 में से एक फैक्टर आंसर में आ गया। अब आप देखें ये फैक्टर्स चूंकि बन चुके हैं, अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो एक बार आ जाएगा, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, ये भी निकाल लेंगे, ये भी, दोनों फैक्टर नीचे ले आएंगे, क्योंकि कॉमन जो मिलेगा उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिल रहा होता, मैच नहीं हो रहा होता, उनको भी निकाल लेते हैं। यहां पर अगर देखें तो क्या मिल रहा है, ये देखें ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 1 ऊपर वाले से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। ये माइनस है, माइनस लगाया, 3 भी एज इट इज लिख लिया। सो यहां पर देखें सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैच हो रहा है, एक्स माइनस 1 मैच हो रहा है, एक्स प्लस 3 ऊपर आ जाएगा। अब 3 को यहां मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, देखें सो यहां पर जब 3 मल्टीप्लाई होगा सो 3x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 3x माइनस 3 आ जाएगा। नीचे आप इसको क्लोज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को भी क्लोज करेंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये देखिए 3x प्लस का 3x माइनस का ये कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलके माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6 बल्कि x नहीं है दोनों के साथ, माइनस 6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये वाले दो फैक्टर्स पड़े हुए हैं आपके पास, दोबारा से ये फार्मूला बना हुआ है। सो अब इसका दोबारा हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। मैं यहां पर इसका आंसर दे देता हूं, देखें माइनस 6 तो ऊपर है, ये वाली वैल्यू, इन दोनों को जब क्लोज करेंगे सो x की पावर 4 माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यही इसका आंसर है, क्योंकि यहां पर हम इन दोनों का फार्मूला क्लोज कर दिए। क्लोज करने से ये हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगी। दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 हमने अभी कंप्लीट किया, सो पार्ट 2 भी है उसके साथ। इसमें देखें तो दोनों वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। सो क्या करेंगे, इसका देखें कि आप यहां पर नीचे इसका फार्मूला लगा हुआ है, सो फार्मूला खोलेंगे सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये डिवाइड साइन है, इसको आप एज इट इज ले आए। इन दोनों में चेक करें तो a कॉमन है, सो अंदर a माइनस बी आ जाएगा। यहां नीचे फार्मूला लगा हुआ है, क्या फार्मूला है देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। सो हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड है, सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे यहां पर, यानी ये फार्मूले की a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला यहां पर हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ये देखिए a प्लस बी से कैंसिल होगा, सो बाकी यहां से a माइनस 1 ओवर a माइनस बी आ गया। यहां से डिवाइड साइन के बाद देखें ये 2 है, यानी a माइनस बी का स्क्वायर है। इट मीन्स कि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि ये फैक्टर 2 पड़े हुए हैं। सो स्क्वायर से हम इस फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं, सो वापस हमारे पास a ओवर a माइनस बी आ जाएगा। अब आप इस डिवाइड साइन को सॉल्व करें,
सो क्या करेंगे, ए माइनस बी एज इट इज, इसको मल्टीप्लीकेशन में जैसे ही चेंज करेंगे सो नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो पलट जाएगी, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया है। सो यहां पर ए माइनस बी से कैंसिल, सो 1/a यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहां पे हम आज का लेक्चर नंबर 49, इसके हमने 2 to 6 क्वेश्चन किए और एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी तरीके से किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको दिल लगाकर सीखा होगा। सो बेटा लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।